जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो हम लोग जो है आपका मैथमेटिक्स क्लास 12 में जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बात कर रहे थे। ये चल रहा है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ध्यान से देखेंगे। आप अगर पहला दूसरा वीडियो देख लीजिएगा। इसमें जो है हम लोग जो है आपका एक फिफ्थ नंबर नहीं आ रहा है, फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम में बता रहे थे। इसके पहले जो हमने आपका जो है 6, 7 बता चुके थे और 8 भी हो चुका था। ठीक है, ये देखिएगा इनका फिफ्थ नंबर नहीं आ रहा है, ध्यान से देख लो। कह रहा है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्विक लेग एंड वेव मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि जो उसकी जो वहाँ से जो वेव, कोई भी अगर आप तालाब या झील, तालाब देखे है ना, झील देखें, उस आप तालाब में जब कोई कंकड़ फेंकते हैं तो ऐसे जो है इस तरीके से करके जो है लहर निकलती है, इस तरीके से करके जो है वेव्स निकलती है, जो सर्कल बनाते हुए चलती है, ऐसे 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 चलती है। तो कह रहा है कि ये जो आपका ये जो सर्कल जो है ये एट द स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी जो ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड दिया है ना, इसका मतलब कि वो उसकी रेडियस धीरे धीरे बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है। वहाँ स्पीड ये कहने का मतलब कि आप समझ रहे हैं कि ये v की वैल्यू दिया है, तो v नहीं है, v वैल्यू में यहाँ नहीं दिया है। वैल्यू दिया रहता तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिखा होता, ऐसा नहीं दिया। वो कह रहा है कि उसकी स्पीड कहने का मतलब आप v समझ सकते, उसकी रेडियस बदल रही है। क्या बदल रही है? रेडियस बदल रही भैया। तो उसकी रेडियस जो है लगातार बदल रही है। इसका मतलब कि ये जो है आपका जो दिया है वह dr/dt की वैल्यू दी है। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आया कुछ समझ में? कोई स्पीड लिख दिया है तो बाधा बच्चे उसको v से रिप्रेजेंट करने लगेंगे, गलत हो जाएगा। v नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, वो उसकी रेडियस बदल रही है। आप कभी आज जाना, आज नौका विहार तो नहीं नज़र आएगा, वहाँ जाइएगा जो है जहाँ एक छोटा तालाब होगा, छोटा जो है आपका, ठीक है। तो वहाँ जब आप कंकड़ जब फेंकेंगे एक दो, तो उसमें जो है आपकी लहर इस तरीके से सर्कल बनाते हुए किनारों तक पहुँचती है, ठीक है। वो एक वेव्स होती है। तो इसी में कह रहा है कि आपका जो है जब लेग्स में जब उसको हम लोग डाल रहे हैं एक कंकड़, तो उसमें वेव्स मूव्स इन अ सर्कल, तो वेव्स सर्कल के फॉर्म में मूव्स कर सर्कलें बना के जाती है। तो कह रहा है कि एट इंस्टेंट द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव्स इज 8 सेंटीमीटर। जब उसकी रेडियस दिया है आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इनक्लोज एरिया इंक्रीज। तो इनकी एरिया के किस रेट से इंक्रीज कर रही है ये आपको बताना है। क्या बताना है? एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रही है। तो बताओ एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल के बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो कितना हो जाएगा? डी आर बराबर इधर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 2r, फिर आर का डी आर अपना डी टी वैल्यू रख दो, पाई पाई रहने दो, आपका 2 रहेगा, आर के जगह पर कितना रखोगे? 8 सेंटीमीटर, डी आर अपना डी टी दिया ही है 5, कितना आ जाएगा? 16 × 80, ये हो जाएगा 80 पाई, और ये एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज योर राइट आंसर। ये आ रहा है? यस सर। यही आपका यही पूछ रहा था कि उसकी एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रही है। चलेंगे आगे, देखेंगे 6, 7 और 8 नंबर तक हो गए। 8 नंबर तक हो गया, 9th नंबर बताना है। चलिए आगे देखिएगा 9th नंबर प्रॉब्लम हो गया। 10th नंबर बताना। वहाँ स्पीड से कंफ्यूजन ना हो जाएगा, स्पीड वो कुछ नहीं है, वो रेडियस बदल रही है।
5 मीटर लॉन्ग इन लिमिट एंड एंगेस्ट और वाल। एक और है कि एक ब्लेंडर मतलब तो समझते हैं ना, सीढ़ी। एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे क्या करेंगे रखी गई है। तो ये मान लो कि ये तुम्हारा दीवार हो गया, ठीक है, और ये जो है आपके ग्राउंड सरफेस हो गया, ठीक है। और सीढ़ी ऐसे रखी जाती है, ऐसे ही तो सीढ़ी रखोगे। इस तरीके से हमने सीढ़ी जो है आपका ऐसे सीढ़ी रख दिया, ठीक है। अब जो है आपका क्या कर रहा है, अब कह रहा है क्या लैडर 5 मीटर लॉन्ग एंड द अगेंस्ट टू अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुट अलोंग टू द ग्राउंड। जो उसके बॉटम है, यानी कि जो सीढ़ी के जो है आपके जो बॉटम है वो आपका कह रहा है कि उस ग्राउंड अलोंग द ग्राउंड पर तो है, एंड अवे फ्रॉम द वॉल से जो है आपका दूर है। तो सीढ़ी ऐसे ही लगाएगा, ऐसे तो लगा दो नहीं खड़ा, ऐसे वॉल से आपका कुछ दूरी पर। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड एट अ रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो उसके आपका उसका जो सीढ़ी का ये जो आपका बॉटम होगा और ये उसका टॉप पोजीशन होगा। सीढ़ी का जो है आपका टॉप होगा, ये उसका बॉटम होगा। ये कह रहा है कि ये जो है इसको ग्राउंड की तरफ जो है धीरे धीरे इस सीढ़ी से आगे, इस जो है वॉल से जो अवे फ्रॉम द वॉल, यानी वॉल से धीरे धीरे उसको हम दूर हटा रहे हैं। इसको जब धीरे धीरे दूर हटाओगे तो ऊपर का नीचा जो सीढ़ी का है वो तब नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो ये मान लीजिए कि इसकी हाइट हो गई हमारी वॉल पर, ठीक है। और ये जो है एक्स हो गया ग्राउंड की लेंथ जिस पर हमने सीढ़ी यहाँ पर रखा था। अब ये कह रहा है कि ये जो है किस रेट से इस वॉल से हम दूर खींच रहे हैं, यानी इसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी वैल्यू दिया है dx अपॉन dt। किस रेट से इधर खींचा जा रहा है, ये रेट दिया है 2 मीटर, कितना दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से हम उस सीढ़ी को इधर खींच रहे हैं, इधर दूर खींच रहे हैं, वॉल से धीरे धीरे दूर हटा रहे हैं। तो ये वो ऊपर का पोर्शन सीढ़ी का धीरे धीरे नीचे आएगा। अब आगे पढ़िए, हाउ फास्ट टू बी द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग। दूसरा है कि जो वॉल की जो हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज कर रही है। जब इसको इधर खींचने पे डिक्रीज करेगा ना, तो पूछ रहा है किस रेट से डिक्रीज कर रही है, यानी हमको सब मिला जुला किसकी वैल्यू चाहिए, dh अपन dt की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हाइट को h से लिखे हैं तो dh अपन dt चाहिए। अब चलो आगे, फिर आगे क्या कह रहा है, when a foot of a ladder is 4 मीटर away from the wall। ये जो उसका फुट है यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम x माने हैं, वो कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। और वो जो आपका 5 मीटर दिया है वो किसकी लंबाई दिया है, सीढ़ी की लंबाई दिया है। ये 5 मीटर जो है वो आपका लेडर की जो है आपकी लंबाई दिया है, यानी सीढ़ी की लंबाई ये 5 है। ये बताओ अगर सीढ़ी की लंबाई 5 है और जब x की वैल्यू ये ग्राउंड पर ये 4 है तो हाइट कितना होगा, 3 आएगा। समझ पा रहे हैं ना, पाइथागोरस चाचा का नियम लगाओ, ये कितना आएगा, 3 आएगा। यानी हाइट की वैल्यू h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर लगाओगे तो आ जाएगा। 25 में से 16 घटाओगे 9 का स्क्वायर रूट, कितना समझ में आ रहा है। अब चलो, अब उसके बाद से जो है आपका, अब यहाँ देख रहे हैं कि ये तो 90 डिग्री है, यहाँ जो है आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम h दिखाए हैं तो क्या हो जाएगा, इसका नाम दे दो ABC, इन ट्रायंगल ABC में हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ से लिखिए, इन ट्रायंगल ABC हम लिख सकते हैं h का स्क्वायर बराबर, इसको x माने, x का स्क्वायर, हाइपोटेनस तो सीढ़ी है, ये सीढ़ी तो कभी 10 मीटर और कभी 15 मीटर नहीं हो जाएगी, सीढ़ी तो कांस्टेंट है, सीढ़ी की लंबाई घटती बढ़ती है क्या, नहीं। तो ये सीढ़ी की लंबाई में तो हम लोग 5 है, हाइपोटेनस का काम जो कर रहा है। अब चलो यहाँ से स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 25। अब इसी को डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए
रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देना, ध्यान से देखना। हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है बेस प्लस हाँ। तो लिखते हैं ये हाइपोटेनस होता है ना, तो हाइपोटेनस 5 है ना, 5 का स्क्वायर बराबर होगा x का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है हाइपोटेनस ये है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हमने लगा दिया। चलो 5 का स्क्वायर कितना होगा, x का स्क्वायर वैसे रहने दो, h का स्क्वायर वैसे रहने दो। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का 3x का dx upon dt अच्छा dx अपन dt 2h इधर हो जाएगा 2h, फिर dh upon dt dh अपन dt और हमको किसकी वैल्यू चाहिए, dx अपन dt की, dh अपन dt की। ये चाहिए कि उसकी दीवार की हाइट किस रेट से डिक्रीज कर रही है, तो किसकी वैल्यू चाहिए, dh upon dt और ये तो ds अपन dt किस रेट से इधर खींच रहा था सीढ़ियों को पकड़ के 2 ऐसे, centimeter per second तो दिया ही है। Yes, sir. तो वैल्यू रखो डाटा, 2x की वैल्यू दिया था हमारा 4 सेंटीमीटर, तो 4 x की जगह 4 रख दो, और ds अपन dt की वैल्यू 2 हो 16 प्लस 2। और जब x की वैल्यू 4 रख रहा है तो उस कंडीशन पे जब x 4 था तो h कितना था, 3, तो ये हो जाएगा x की जगह पर 3 और dh अपन dt वैसे रहने दो। सिंपलीफाई कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा 16 और ये जो है आपका dh अपन dt की वैल्यू आ जाएगी, ये 16 है ना, Yes, माइनस में 16 हो जाएगा ना, हाँ ये उधर जाएगा ना, आइए कहाँ जाएंगे, डिवाइड में कितने से डिवाइड करें, 6 से काट के छोटा कर सकते हो 8 बार में, और ये 3 बार में, तो कितना आया -8/3। और ये बताओ ये हाइट है ना, इसका यूनिट बता दो, सेंटीमीटर पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि आपकी जो हाइट है वो आपका ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये भैया बताओ, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रही है, Height. इसकी हाइट जो है धीरे धीरे करके कम हो रही है, किस रेट से कम हो रही है, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से हाइट कम हो रही है, क्योंकि आप इस सीलिंग के जो बॉटम को पकड़ करके दूर खींच रहे हैं अवे फ्रॉम किस रेट से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस इज योर राइट आंसर। तो ये जो है आप, आई होप कि जो है आप इस प्रॉब्लम को समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखें कौन सा नंबर 11, ये कौन सा नंबर था, 10 नंबर प्रॉब्लम। अगला देखेंगे 11 नंबर में क्या कहा है, कह रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल जो है किसी कर्व पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और वो कर्व का इक्वेशन दिया है, कर्व कितना दिया है, 6y equal to x square plus 2x कर्व 6y = x³ प्लस 2 दिया। ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, मैंने उस कर्व पे एक ऐसा हमको पॉइंट फाइंड आउट करना है। पॉइंट कैसे रहेगा, समझ में आ रहा है, पॉइंट कैसे रहेगा से नहीं x और y कोऑर्डिनेट, हाँ x और y कोऑर्डिनेट में इस तरह के फॉर्म में हमको एक पॉइंट चाहिए। ध्यान समझना, कह रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट उस कर्व पर, ये जो मान लो कोई कर्व है जिसका इक्वेशन ये दिया है, इस कर्व पे हमको पॉइंट चाहिए इस फॉर्म में, जिसमें x की वैल्यू कुछ होगी कुछ y की वैल्यू, ऐसे हमको कह रहा है कि एक पॉइंट बताओ। और क्या दिया है, और पढ़ो भैया, और क्या डाटा दिया है, the y coordinate is changing 8 times in as part the x coordinate कह रहा है कि विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट में चेंजिंग होगा तो चेंजिंग किससे दिखाया जाता है, dy से। तो ये चेंजिंग बता रहा है y कोऑर्डिनेट में, ये किसमें बता रहा है, तो y कोऑर्डिनेट की चेंजिंग x कोऑर्डिनेट की चेंजिंग का कितना टाइम्स है, 8 टाइम 8 टाइम्स, यानी कितना 8 8 गुना, यही ना है भैया। Yes, sir. इस प्रॉब्लम को फिर कर लेना भैया, क्या कर रहा है, कह रहा है कि
ये हमको ऐसा एक पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट का चेंज इन y कोऑर्डिनेट चेंज इन y कोऑर्डिनेट dy से दिखा दो और चेंज इन x कोऑर्डिनेट किसे दिखा दो dx से। तो y कोऑर्डिनेट की चेंजिंग x कोऑर्डिनेट की चेंजिंग का कितना टाइम्स है 8 गुना यही कह रहा है ना। यस सर। तो हम पूछें कि जो है आपका ऐसे नहीं आप बचपन में पढ़ते थे कि राम की आयु श्याम की आयु के 10 गुनी है तो किसको x माना जाता था राम की जो आयु है यानी कि उसकी जो उम्र है श्याम की उम्र के जो है 10 गुनी है 10 गुनी है तो किसको x मानते थे श्याम को x मान लेते थे तो राम कितना हो जाते थे तो राम जो है 10x हो जाते थे इसका 10 गुना कर देते थे। तो ये कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट की चेंजिंग x कोऑर्डिनेट की चेंजिंग का 8 गुना है तो इसको x कोऑर्डिनेट की चेंजिंग का 8 गुना कर दिए 8 टाइम्स इंग्लिश में लिखा नहीं समझ आ रहा भैया। अब चल आगे पढ़ें। अब जब इतना लिख लिए तो यहाँ से तो हम बता सकते हैं कि dy अपन dx की वैल्यू क्या होगी। यस सर। क्या होगी dy अपन dx यहाँ तक समझ आया। अब चलो नाउ आपको कर्व क्या दिया कर्व क्या दिया यस 6y is equal to x cube plus 2 इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो क्योंकि dy अपन dx पता है यहाँ कुछ टाइम हम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं सीधे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना y 6 dy upon dx equal to x upon d एक 1 आएगा dx स्क्वायर बस यही बस यस सर dx by जीरो हो जाएगा सर वो। रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यस सर वो 0 हो x जाएगा के रिस्पेक्ट में x क्यूब का 3x स्क्वायर होता है यस सर और कांस्टेंट का 0 जी। तो अब चलो तो ये हो गया 6 और dy by dx तुमको पता था 8 dy by dx का भरो 8 8 भरो और इनटू में इधर क्या है 3 से 6 कट जाएगा 2 बार तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 16 16 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 16 तो x बराबर प्लस प्लस माइनस 4 अब हमको क्या चाहिए हमको चाहिए क्या भैया x और y कोऑर्डिनेट चाहिए ना तो तो x की वैल्यू यहाँ आ गई तो x की वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू नहीं निकल Yes, जाएगी sir. तो क्या लिखोगे if x is equal to 4 अगर x की वैल्यू 4 होगा तो then y कितना मिलेगा यहाँ रखो तो x तो y की वैल्यू 4 का क्यूब प्लस 6 then तब कितना हो जाएगा ध्यान से देखना 6 वैसे रहेगा y वैसे रहेगा यहाँ पर x की जब क्या 4 क्यूब 4 का क्यूब प्लस प्लस y is equal to तो देखो 6y बराबर इधर 4 का क्यूब कितना होगा 64 और 64 में 2 जोड़ दो 66 तो इधर से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 y की वैल्यू कितनी 6 से भाग पड़ जाएगा ना 11 तो कितना 66 में 6 से भाग कर 11 तो यहाँ से आपका कोऑर्डिनेट क्या मिला आपका प्लस माइनस 4 और 11 इधर का नोट कर लिए हैं नहीं सर इधर नोट डाउन कर लें एक बार फिर ध्यान से देखें ये जो है आपका कर्व का इक्वेशन दिया था 6y इक्वल टू दिस हमने और यहाँ कह रहा था कि चेंज इन y ये dy बता रहा है चेंज इन y कोऑर्डिनेट और dx बता रहा है चेंज इन x कोऑर्डिनेट तो y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का 8 गुना था 8 टाइम्स का था 8 टाइम्स कर दिया dy को नीचे dx को नीचे ले लिया तो dy पर dx की वैल्यू आ गई 8 अब गिवन कर्व को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो ये दिस हो गया अब उसके बाद से जो है dy पर dx की जगह पर वैल्यू 8 था 8 रख दिए x की वैल्यू आ गया प्लस माइनस 4 एक बार यहाँ 2 को कोऑर्डिनेट निकलेगा एक बार x की वैल्यू प्लस में है तो y की वैल्यू कितना आ गया 11 यहाँ ध्यान से देखना यहाँ लिख रहे हैं इसी के नीचे आपको लिखना है if आपका जब x की वैल्यू आपने तो हियर कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला कोऑर्डिनेट कितना मिल गया जब x की वैल्यू कितना दिए थे 4 तो y कितना मिला 11 ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया x की वैल्यू जब 4 लिए तो y की वैल्यू कितना मिला 11 ये नहीं कि आपका 11 तो y की वैल्यू 11 हो गया कोऑर्डिनेट लिखते हो तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं तब जाकर y की वैल्यू एक आंसर आपका जरूर ठीक है। अब दूसरा रखो x की वैल्यू 2 आई है ना ये -4 रखो इफ x बराबर -4 देन अगर
अगर x जब -4 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी जल्दी बताओ। रख दीजिए इसमें कितना होता है 6 y -4 रखेंगे तो -4 का क्यूब कितना होता है -64 हो जाएगा। अब प्लस में क्या रहेगा 2 नहीं ना होगा, इसी वाले इक्वेशन में रखें भैया जो कर होगा इक्वेशन अब कितना हो जाएगा -6y = यहाँ कितना हो जाएगा -62 और y की वैल्यू निकालना होगा तो -62 और बटे में 6 काट दो 2 से काटोगे तो 21 बार में 3 और ये कितने बार में 3 बार, यानी कि आपका रिजल्ट आ गया -21/3। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट एक क्या मिल जाएगा -4 का मान एक कोऑर्डिनेट आपका मिला यहाँ पर और दूसरा कोऑर्डिनेट क्योंकि x के जब 2 मान है तो y के भी तो 2 मान आएंगे, तो इसका मतलब 2 कोऑर्डिनेट यहाँ एग्जिस्ट करेंगे। कितने कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट 2 कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा, एक 4 का मान 11 और एक -4 का मान -31/3। नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो ये जो है आपका 11th नंबर प्रॉब्लम था। इसके बाद जो है और भी आपका प्रॉब्लम दिया है, उसको बुक में जो है पढ़ करके आप सॉल्व करिएगा। इतने वीडियो देखने के बाद से अब आपके पास एक जो है इमेज बन चुका होगा कि रेट ऑफ चेंज वाली क्वांटिटी कैसे लग रही है। तो आप होप कि जो है इसके प्रॉब्लम सभी सॉल्व करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो कल इसी से जो है रिलेटेड और भी आगे प्रॉब्लम बताएंगे, अदरवाइज आपको सीधे मिलेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ। इसके बाद जो है रेट ऑफ चेंज के बाद से आपको टॉपिक मिलेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो उसको पढ़ाएंगे। अगर किसी को दिक्कत होगी तो कमेंट में बताइएगा, सर हमको जो है 13, 14, 15, 16 कोई दिक्कत है इसमें से कोई एक बता दीजिए, तो उसको बता देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।